दिवस के अवसर पर आपको जानना आवश्यक है वो मैं ज़रूर अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे अन्य हिंदी शिक्षक महोदय और अन्य शिक्षक भी बारी बारी से प्रतिदिन जब ये पखवाड़ा बनेगा प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सबसे पहले वाले उद्घोषक ने, जो बच्ची यहाँ से भाषण कर रही थी, उसने बताया 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 हमारा संविधान जब बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और यहाँ आपको ये जानना अति आवश्यक है कि तब हमारे जो भी विधान थे, हमारे जो नियम थे, कायदे और कानून थे, वो सब वो थे जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को चलाने के लिए बनाए थे। और वो सारे विधि और विधान क्योंकि भारतीय नहीं थे, इसलिए जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इस बात की आवश्यकता महसूस करी गई कि हम भारतीय अपने सभी विधियों को, विधान को नए तरीके से बनाने का प्रयत्न करें और सब नियमों को भले नहीं बदलें, लेकिन सब पर पुनर्विचार अवश्य करें, ताकि अब जब देश स्वतंत्र हो रहा है, आज़ाद हो रहा है, तो हर भारतीय नागरिक बेहद ही गौरव से ये कह सके कि ये जो सारे के सारे कानून हैं, कायदे हैं, तौर तरीके हैं, ये सब तौर तरीके, कायदे, कानून हमारे अपने हैं, हमारे अपने लोगों ने बनाए हैं। ये गुलामी का प्रतीक नहीं है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था, परतंत्र बना रखा था, उनके बनाए हुए विधि विधान नहीं है। तो इस कारण से पूरे के पूरे संविधान को दोबारा से बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई। और आपको मालूम होगा कि उसी संविधान निर्माण समिति में जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्योंकि वो बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, वो विदेश जाकर, इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पढ़ के आए थे और अन्य तमाम जो देश के बड़े बड़े नेता, तमाम विपक्षी पार्टियों से लिए गए लोग, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी में अपना योगदान दिया था, उनको मिलाकर एक समिति बनाई गई और वो समिति देश के तमाम विधियों और विधानों के ऊपर पुनर्विचार, चर्चा करके उन्हें संविधान में निहित कर रही थी। हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी ये कि देश की भाषा कौन सी रखी जाए। यहां से बात अब गौर करने लायक होती है। यहां से आज का प्रसंग प्रारंभ होता है कि हम आज इस बात की बात क्यों कर रहे हैं। Why we are discussing on this issue today? आज मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया में था, तमाम विधि और विधान बनाए जा रहे थे, संविधान समिति के द्वारा हर विधान पर, हर नीति पर, नियम पर विस्तृत चर्चा होकर एक नियम बनाया जाता था। उसको सारे के सारे संविधान समिति के लोग साइन करके अप्रूव करते थे और ये मान लीजिए अब ये भारत के संविधान, ये नियम भारत के संविधान का आधिकारिक नियम हो गया। इसी कड़ी में, इस पूरी प्रक्रिया में एक समय आया जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि हमारे देश की भाषा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। कई महीनों तक हमारे संविधान के निर्माता समिति के लोग इस बात पर विचार करते रहे। उसमें तमाम बातें आई। उन बातों को, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सूचना आपको दी थी, जिससे काफ़ी सारे बच्चों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है,
अभी आप यहाँ हिंदी पखवाड़ा चलेगा या शायद आज कल समाप्त हो जाएगा, ये हिंदी महीना कह लीजिए आप, तो आपको तमाम लोग ये बताएंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, उसके बन जाना चाहिए। आपके दिमाग में ये प्रश्न पहुंचेगा कि हमारे देश के पास राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। तो यहाँ ये बताना आवश्यक है आपको कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश तमाम लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, राजाओं में बटा हुआ, राज्यों में बटा हुआ था। राज्य यानी जहां राजा राज करते थे, और हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं थी, जैसे आज भी हैं। अंग्रेज जब पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जीत लिया और गुलाम बना दिया, उसमें फिर पाकिस्तान भी उसका एक अंग था, बांग्लादेश भी उसका एक अंग था। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जब तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, आपको शायद जानकर आश्चर्य हो, तब तक हिंदी भाषी लोगों की संख्या बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या से या बंगाली पढ़ने वाले लोगों की संख्या से कम थी। आज अगर बांग्लादेश को भी मिला लिया जाए और भारत के बंगाल को भी मिला लिया जाए तो भी हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, बंगाली बोलने वालों की संख्या कम है हिंदी से। लेकिन जब बांग्लादेश भारत का अंश हुआ करता था, आपको शायद ही पता हो, उस जमाने में उत्तर पूर्व के समस्त राज्य अपनी पढ़ाई बंगाली में करते थे, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। असमी भाषा की कोई लिपि नहीं है, आज भी नहीं है। असमी भाषा की लिपि आज भी बंगाली लिपि है। असमी शब्दों को मिलाकर अपनी भाषा को असमी बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। अन्यथा उनकी भाषा में आज भी 60% बंगाली के शब्द हैं। पढ़ने में उनका बोर्ड भी, जो कलकत्ता बोर्ड हुआ करता था, उससे नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 के 7 राज्य पढ़ा करते थे। पूरा बांग्लादेश पढ़ा करता था, पूरा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, कुछ हिस्से आज के